Okay, so hello everyone, welcome to the 9th lecture of surveying, and in today class I will proceed the tape correction. I think 3 करेक्शन हम लोग अभी तक देख चुके थे, करेक्शन फॉर स्टैंडर्ड लेंथ, और उसके बाद हम लोग देखा था स्लोप करेक्शन, है ना। स्लोप करेक्शन भी हम लोग देख चुके थे और टेम्परेचर करेक्शन भी हम लोग कवर कर लिए थे, है ना। सो उसके बाद है जो आगे है जो प्रोसीड करते हैं, टोटल 7 करेक्शन हमें पढ़ना है, तो उसी को हम क्या करेंगे, आगे है जो आप प्रोसीड करेंगे। सो केयरफुली आपको सुनना है, और इस पे आज है न्यूमेरिकल भी कुछ करेंगे, और बाकी है जो नेक्स्ट क्लास में है जो इसको कंटिन्यू करेंगे, न्यूमेरिकल सिर्फ करेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज भी करेंगे। सो आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग टेस्ट दे रहे होंगे, है ना। क्योंकि देखिए हमारा टारगेट है कि टोटल सर्वेइंग में ऑलमोस्ट आपको 300 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दूं। कितना करा दूं? 300 के आसपास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो मैं कवर करा दूं, ताकि जब आप एग्जाम में जाएं, अभी तो क्या है आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, टेस्ट क्या है, एक प्रैक्टिस है, इसलिए बिना टेंशन लिए हुए आपको टेस्ट अटेम्प्ट करना है, ठीक है। दूसरी बात कि यदि हम इतना क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कवर कर लेंगे, तो आप जब आगे या सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे हो या फिर कोई कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं, तो वहाँ पे आपके पास न्यू क्वेश्चन नहीं रहेगा, है ना। यही सब क्वेश्चन है जो आपका रिपीट होगा। टेस्ट कंडक्ट करने का एकमात्र है जो उसके पीछे का लक्ष्य है, जो आपको क्या करना है कि जब कंपटीशन आप फेस करें आगे जाकर, है ना, या फिर सेमेस्टर एग्जाम में जाएं, तो आपको नया क्वेश्चन नहीं मिले, सेम क्वेश्चन है जो आपका रिपीट होगा। इसीलिए टेस्ट है जो आपको ऑनेस्टली पूर्वक है जो आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है ना। सो टेस्ट को थोड़ा सीरियसली लीजिए और टेस्ट जरूर दीजिए, क्योंकि कुछ हम थ्योरी से सीखते हैं, कुछ न्यूमेरिकल से सीखते हैं, और जब कुछ है आप टेस्ट देंगे तो उसमें कुछ आपको सीखने को मिलेगा। क्योंकि जो गलती आप यहाँ पे करेंगे वो आगे आप फिर आप रिपीट नहीं करेंगे, इसीलिए टेस्ट है जो आप जरूर दीजिए। सो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हमें पढ़ना है करेक्शन फॉर पुल और टेंशन। करेक्शन फॉर पुल और टेंशन। करेक्शन फॉर पुल और टेंशन। देखिए होगा क्या, सपोज कीजिए कि ये आपका टेप है, ये क्या है, टेप है ना। ये एक पार्टिकुलर लोड के लिए अप्लाई किया गया होगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसको जब स्ट्रेच करेंगे तो क्या होगा, लोड लगेगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या लगेगा, लोड लगेगा, ठीक है। तो एक पार्टिकुलर लोड के लिए इसको क्या किया गया होगा, स्टैंडर्डाइज किया गया होगा, डिजाइन किया होगा। लेकिन यदि जितना लोड के लिए डिजाइन किया गया है उससे यदि हम ज़्यादा लगाएंगे तो क्या आएगा, यह स्ट्रेच कर जाएगा, ये क्या कर जाएगा, फैल जाएगा, है ना। इसका मतलब इसके कारण क्या होगा, कुछ एरर इंट्रोड्यूस हो जाएगा, कुछ क्या हो जाएगा, एरर इंट्रोड्यूस हो जाएगा, है ना। सो जब ये फैल जाएगा तो क्या होगा, डिस्टेंस है जो कम मेजर करेगा, यानी एरर क्या होगा, निगेटिव होगा, तो करेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जितने न्यूटन के लिए, मतलब जितने लोड के लिए डिजाइन किया गया है उससे यदि ज़्यादा हम लोड लगाएंगे तो क्या होगा, हमारा करेक्शन क्या आने वाला है, हमारा करेक्शन क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है ना। लेकिन यदि हम उससे कम लोड लगाएं तो ये क्या करने लगेगा, ये है जो कुछ इस तरह से मतलब झुक जाएगा, है ना। तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, उसमें क्या होगा, डिस्टेंस ज़्यादा मेजर करेगा, है ना। तो एरर क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो करेक्शन क्या आएगा, निगेटिव आएगा। मतलब जितना लोड के लिए इसको डिजाइन किया गया है उससे यदि कम लोड लगाएंगे तो क्या आएगा, करेक्शन निगेटिव आएगा, और उससे ज़्यादा लोड लगाएंगे तो क्या आएगा, करेक्शन पॉजिटिव आएगा। तो हम इसी को है जो पढ़ने जा रहे हैं। देखते हैं अब इसको आगे कंटिन्यू करके क्या इसमें करते हैं, क्या फॉर्मूला आता है इसका। बेसिकली हमें फॉर्मूला याद रखना है ना। बेसिकली हमें क्या करना है, फॉर्मूला याद रखना है। सो लेट अस कंसीडर सीपी है जो आपका क्या है, करेक्शन फॉर टेंशन और पुल है। करेक्शन फॉर टेंशन, पुल मीन्स क्या होता है, खींचना होता है, और जब खींचेंगे तो क्या होगा, टेंशन इसमें होगा, ठीक है। सो सीपी बोल देते हैं करेक्शन फॉर टेंशन। नेक्स्ट है पी है जो आपका पुल अप्लाई ड्यूरिंग द मेजरमेंट। जब आप फील्ड में सर्वेइंग कर रहे होंगे उस समय आप कितना है जो फोर्स उसमें लगा रहे हैं। पी नोट क्या है, स्टैंडर्ड पुल। पी नोट क्या है, स्टैंडर्ड पुल, जिसके लिए इसको डिजाइन किया गया है, टेप को डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट है एल क्या है, मेजर लेंथ इन द मीटर। जो डिस्टेंस आप मेजर कर रहे हैं वो किस यूनिट में होगा, मीटर में होगा। ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द टेप। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द टेप है जो क्या है, ए से डिनोट किए हैं। और ई है जो क्या है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द टेप। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द टेप को क्या बोल दिए, ई बोल दिए। क्योंकि टेप क्या होगा, किसी न किसी मटेरियल का बना होगा। यदि स्टील का बना होगा तो उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अलग होगा,
यदि कुछ दूसरे मटेरियल का बना होगा तो उसका मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी अलग होगा। ये सब का वैल्यू क्या होगा आपको क्वेश्चन में देगा, ये वैल्यू आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये आपको क्या करेगा डायरेक्टली है जो आपको क्वेश्चन में देगा। सो अब देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। सो Cp बराबर होता है, जो Cp का फॉर्मूला होता है, Cp का फॉर्मूला होता है वो होता है Pm P माइनस P नॉट, P माइनस P नॉट, P माइनस P नॉट इंटू L, जितना आपने डिस्टेंस मेजर किया, इंटू L डिवाइडेड बटा A इंटू E। बहुत सिंपल है। सो आज के बाद ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, है ना। करेक्शन फॉर पुल से रिलेटेड यदि न्यूमेरिकल आएगा तो आपको ये फार्मूला पे क्वेश्चन है जो आएगा। अब इसको ध्यान से देखिए, क्या हो गया, P माइनस P नॉट इंटू L अपॉन A इंटू A, है ना। P माइनस P नॉट इंटू L अपॉन A। P क्या है, P था पुल अप्लाई ड्यूरिंग द मेजरमेंट, जब फील्ड में कितना आप इस पे लोड लगा रहे हैं। P नॉट क्या है, जिसके लिए इसको स्टैंडर्डाइज किया गया। L क्या है, मेजर लेंथ इन द मीटर होगा, और A क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और E क्या है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ टेप होगा, है ना। नाउ व्हाट अबाउट साइन, सर साइन क्या होगा। तो साइन देखिए फॉर्मूला ही बता रहा है ना। कहने का मतलब है इफ अगर P ग्रेटर देन P नॉट हुआ, P ग्रेटर देन यदि P नॉट हुआ तो Cp क्या आने वाला है, Cp क्या आने वाला बताइए। P अगर ग्रेटर देन P नॉट हुआ तो Cp क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। मैं अभी एक्सप्लेन भी किया था, है ना। सेकेंड थिंग यदि P है, सेकेंड थिंग यदि अप्लाइड पुल है जो लेस देन स्टैंडर्ड पुल हो गया तो क्या हो जाएगा, तब Cp क्या आएगा। इस केस में Cp क्या आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है ना। इसका मतलब ये हुआ कि सर जो पुल करेक्शन होगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो अप्लाइड टेंशन पे डिपेंड कर रहा है ना। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप जो फील्ड में लोड लगा रहे हैं, जो टेंशन लगा रहे हैं, वो स्टैंडर्ड से ज़्यादा है या कम है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट करेक्शन फॉर पुल और करेक्शन फॉर टेंशन। आपको कुछ नहीं, फॉर्मूला याद रखना है और टर्मिनोलॉजी याद रखना है कि किसको क्या बोलते हैं, है ना। पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट पे क्वेश्चन आएगा, सीधा आपको सब वैल्यू देगा, आपको पुट करना है और करेक्शन है जो निकालना है ना। चलिए, सो मैंने लिखा है नीचे नोट करके कि करेक्शन फॉर पुल मे बी पॉजिटिव और निगेटिव, इट डिपेंड्स ऑन अप्लाइड पुल। किस पे डिपेंड करेगा, अप्लाइड पुल पे डिपेंड करेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जो आपका है करेक्शन फॉर सैग। इसमें क्या होगा कि टेप या चेन का कुछ क्या होगा, खुद का वेट होगा। यदि दो सपोर्ट के बीच में सपोज कीजिए कि जहाँ पे आप चेनिंग कर रहे हैं वो बहुत लंबा डिस्टेंस है ना। तो इस खुद के वेट के कारण क्या होगा, एक सैग कर जाएगा। क्या हो जाएगा, सैग कर जाएगा, है ना। आप है जो जब दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ले रहे होंगे तो क्या होगा, एक खुद का वेट के कारण क्या होगा, ये सैग कर जाएगा। तो इसके कारण क्या होगा, कुछ एरर इंट्रोड्यूस हो जाएगा, है ना, कुछ एरर इंट्रोड्यूस होगा। फिर उसको हमें क्या करने की जरूरत है, करेक्ट करने की जरूरत है, ठीक है। तो एक्चुअल में शेप क्या हो जाएगा, स्ट्रेट ना होकर कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना। तो डिस्टेंस क्या करेगा, कुछ इस तरह से ये मेजर करेगा, कुछ ऐसे ना मेजर करके, स्ट्रेट मेजर ना करके कुछ इस तरह से मेजर कर रहा है ना। इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस है जो ज्यादा मेजर कर रहा है ना। तो एरर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो करेक्शन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो अभी है जो देखेंगे इसको डिटेल में। मान लेते हैं यहाँ पे देखिए ध्यान से, केयरफुली है जो चीजों को देखना है। यहाँ पे देखिए दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। एक ग्राउंड का प्रोफाइल कुछ ऐसा है, ये क्या है, ग्राउंड का प्रोफाइल कुछ ऐसा है। आपने क्या किया, एक एंड टेप का यहाँ पे रखा और दूसरा एंड यहाँ पे रखा। उसके बाद क्या है, दोनों तरफ से आप पी फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन इस खुद के वेट के कारण क्या हो गया, सैग कर गया। ये क्या है, सैग है, स्लैग नहीं, ये सैग है। सैग में झुकना,
सैग कर गया, है ना, ये क्या हो गया, सैग कर गया, ठीक है। अब देखिए ये दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं एल है, ठीक है। अब देखिए लेट अस कंसीडर कि सी एस ए है, जो सैग करेक्शन को मैं सी एस ए से डिनोट कर रहा हूँ, किसे, सी एस ए से, सैग करेक्शन पर टेप लेंथ, सैग करेक्शन पर टेप लेंथ को मैं किसे डिनोट कर रहा हूँ, सी ए से। स्मॉल डब्लू है जो वेट ऑफ द टेप पर मीटर लेंथ है, पर मीटर लेंथ है, मतलब 1 मीटर यदि टेप होगा तो उसका वेट क्या होगा, उसको मैंने डिनोट किया है स्मॉल डब्लू से। उसके बाद है डब्लू, मान लेते हैं टोटल वेट ऑफ द टेप है, टोटल वेट ऑफ द टेप है ना, टोटल वेट ऑफ द टेप है, ठीक है। ये डब्लू क्या हो गया, टोटल वेट ऑफ द टेप हो गया, और स्मॉल डब्लू क्या होगा, 1 मीटर, 1 मीटर का क्या हो गया, टेप, 1 मीटर जो टेप होगा उसका वेट होगा। सपोज कीजिए कि टेप का लेंथ 30 मीटर है, 30 मीटर है, तो कैपिटल डब्लू क्या हो जाएगा, कैपिटल डब्लू निकालना हो तो 30 इंटू क्या करना पड़ेगा, स्मॉल डब्लू, नहीं तभी तो टोटल वेट निकलने का। 1 मीटर का वेट है जो स्मॉल डब्लू है, टोटल लेंथ कितना, 30 मीटर, तो दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा, टोटल वेट निकल जाएगा, डब्लू निकल जाएगा। ये सिर्फ समझाने के लिए था, इसको मैं मिटा देता हूँ, है ना। चलिए अब देखिए एल क्या है, लेंथ ऑफ द टेप सस्पेंडेड बिटवीन टू सपोर्ट, सस्पेंडेड बिटवीन टू सपोर्ट है, लेंथ ऑफ द टेप सस्पेंडेड बिटवीन टू सपोर्ट्स। जैसे यहाँ पे देखिए एक सपोर्ट ए है, एक सपोर्ट आपका ए है ना, दूसरा सपोर्ट आपका ए है, दूसरा सपोर्ट ए है, और ये दोनों के बीच में आपने क्या रखा है, टेप को इस तरह से पकड़ रखा है, होल्ड कर रखा है, ठीक है, तो वो हो गया एल। अब देखिए पी है जो पुल अप्लाइड है, ए क्या है, ए जो पी देख रहे हैं, ए क्या है, पुल अप्लाइड है, क्योंकि दोनों एंड को क्या करना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा ना डिस्टेंस मेजर करने के लिए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ फोर्स भी लगाना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है यार, पुल अप्लाइड है ना। सो अब देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है सैग करेक्शन का, उसको डिनोट कर देंगे सी एस ए से। किससे डिनोट करते हैं, मैंने पहले ही बता दिया है, किससे डिनोट करेंगे, सी एस ए से। और ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है एल डब्लू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बटा 24 पी का होल स्क्वायर, है ना, एल डब्लू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बटा पी का होल स्क्वायर। बहुत सिंपल है, एल डब्लू स्क्वायर डिवाइडेड बटा 24 पी स्क्वायर, है ना। देखो कैसे याद रखेंगे, ऊपर डब्लू का स्क्वायर है तो नीचे पी का स्क्वायर है ना, ऊपर डब्लू का स्क्वायर है, दोनों वेट ही है, दोनों एक तरह से क्या है, फोर्स ही है, नहीं दोनों क्या है, फोर्स ही है, क्योंकि वेट भी क्या होता है, फोर्स होता है, ग्रेविटी फोर्स बोलते हैं वेट को, और पी क्या है, अप्लाइड फोर्स है, तो दोनों फोर्स का स्क्वायर करते हैं, कैसे याद रखेंगे, है ना। सो एल इंटू, याद रखने का भी तरीका धीरे धीरे आपको बताते जाएंगे, एल डब्ल्यू स्क्वायर डिवाइडेड बटा 24 पी स्क्वायर, तो ये फार्मूला है जो आपको याद रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इसका नेचर क्या होगा, नेचर क्या होगा बताइए, है ना, देखिए नेचर पता चल जाएगा। एक्चुअल में हमें डिस्टेंस तो ये मेजर करना है, स्ट्रेट वाला डिस्टेंस मेजर करना है, लेकिन आप है जो क्या मेजर कर रहे हैं, आप है जो कर्व वाला मेजर कर रहे हैं, आप है जो कर्व वाला मेजर कर रहे हैं, नहीं तो आप ज़्यादा डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, तो एरर क्या हो जा रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। आप ज़्यादा डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, चूंकि आप मेजर किसके लॉन्ग कर रहे हैं, कर्व के लॉन्ग कर रहे हैं, है ना। होना तो स्ट्रेट चाहिए था लेकिन स्ट्रेट नहीं है, सैग कर गया, तो सैग करने के कारण क्या हो गया, आप डिस्टेंस जो मेजर कर रहे हैं कर्व वाला कर रहे हैं, तो आप ज़्यादा डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, इसका मतलब एरर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो करेक्शन क्या होगा, निगेटिव होगा, है ना। इट मीन्स कंक्लूजन आ रहा है निकल के कि सैग करेक्शन इज ऑलवेज निगेटिव, सैग करेक्शन इज ऑलवेज निगेटिव। ये साइन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है ना। दूसरी बात कि आप क्वेश्चन तो कर लेंगे लेकिन साइन आप गलत पुट कर देंगे तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। आप सही वैल्यू निकालें लेकिन साइन ही गलत पुट कर दिए तो क्या हो जाएगा, वो रॉन्ग हो जाएगा ना। इसीलिए साइन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको मैं बहुत अच्छे से समझाया हूँ हमेशा, ठीक है। तो फोकस रहिए साइन पे। तो ये क्या होगा, कंक्लूजन क्या निकल के आ गया, इट इज ऑलवेज निगेटिव, क्या हो गया, ऑलवेज निगेटिव हो गया। चलिए बहुत अच्छा, तो ये तो था, दिस इज ऑल अबाउट करेक्शन फॉर सैग, करेक्शन फॉर सैग, एल डब्ल्यू स्क्वायर डिवाइडेड बटा 24 पी स्क्वायर, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब होता है एक नया वर्ड आया है, एक नया वर्ड आया है, इसको समझते हैं काफ़ी अच्छे से। कहता है नॉर्मल टेंशन। अभी नॉर्मल टेंशन किसको बोलेंगे,
नॉर्मल टेंशन है जो किसको बोलेंगे, है ना। यहाँ पे फोकस करना अभी। कहता है कि फॉर सम स्पेशल केसेस, या फिर कोई पार्टिकुलर केस, है ना, सम स्पेशल केसेस द करेक्शन ड्यू टू पुल, दिस लाइन इंपॉर्टेंट, द करेक्शन ड्यू टू पुल एंड करेक्शन ड्यू टू सैग इज इक्वल। एक ऐसा केस आएगा, एक ऐसा केस भी आ सकता है जिसमें करेक्शन ड्यू टू सैग और करेक्शन ड्यू टू पुल दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, है ना। नहीं तो उसी को क्या बोल देंगे, हम उसी को बोल देंगे देन दैट केस इज कंसिडर्ड एज नॉर्मल टेंशन, दैट केस इज कंसिडर्ड एज नॉर्मल टेंशन। ऑब्वियस सी बात है यार, जितना सैग कर रहा था, है ना, उस सैग को आपने क्या किया, पुल लगा के स्ट्रेट कर दिया। जो सैग कर रहा था, जो टेप है जो सैग कर रहा था उतना ही फोर्स लगा के इसको क्या कर दिया, टाइट कर दिया। तो दोनों क्या हो गया, नॉर्मल स्थिति में आ गया, टेप अब नॉर्मल स्थिति में आ गया। इसीलिए हम बोल दिए कि टेप है जो अंडर द एक्शन ऑफ नॉर्मल टेंशन है। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूँ। कहता है कि फॉर सम स्पेशल केसेस द करेक्शन ड्यू टू पुल एंड द करेक्शन ड्यू टू सैग इज इक्वल, देन दैट केस इज कंसिडर्ड एज नॉर्मल टेंशन। नॉर्मल टेंशन इट मीन्स व्हाट, फार्मूला यदि लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ, फॉर नॉर्मल टेंशन क्या हो जाएगा, फॉर नॉर्मल टेंशन क्या हो जाएगा, अगर हम लिखना चाहें फॉर नॉर्मल टेंशन, नॉर्मल टेंशन, ये स्टेटमेंट पढ़िए। कहता है दोनों क्या होगा, बराबर होगा, करेक्शन ड्यू टू पुल और करेक्शन ड्यू टू सैग क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब सर बोल रहा है कि जो सीपी होगा वो किसके इक्वल होगा, वो सीएसए के इक्वल होगा। बट व्हाट इज सीपी, अभी तो पढ़े थे, पीएम माइनस पी नॉट, है ना, पी माइनस पी नॉट ना, पीएम माइनस पी नॉट, या फिर एक मिनट, मेजर्ड मतलब लोड अप्लाई ड्यूरिंग द मेजरमेंट, लोड अप्लाई ड्यूरिंग द मेजरमेंट क्या था, पी था माइनस पी नॉट स्टैंडर्ड वैल्यू इनटू लेंथ एल डिवाइडेड बटा ए इज इक्वल टू सी एस ए क्या था अभी निकाले थे, एल डब्ल्यू स्क्वायर, एल डब्ल्यू स्क्वायर डिवाइडेड बटा 24 पी स्क्वायर। क्या बात है ना। तो देखिए आपका रिजल्ट निकल के आ गया ए। आपको इस इक्वेशन को क्या करना है, याद रखना है। और याद करने की जरूरत ही नहीं है यार, 2 बार है जो ऑलरेडी रिपीट कर चुके हैं। ठीक है, तो जो इसने स्टेटमेंट में लिखा नॉर्मल टेंशन के लिए, वो सेम स्टेटमेंट में यहाँ पे लिख दिया मैथ फॉर्मेट में, किसमें, मैथमेटिक्स फॉर्मेट में। ठीक है, दोनों क्या हो जाएगा, सीपी और सीएस से बराबर होगा। सीपी होता है पी माइनस पी नॉट इंटू एल अपॉन ए, और ए होता है एल डब्ल्यू स्क्वायर बटा 24 पी स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू आप क्या निकाल सकते हैं, इसको सोल्व करने के बाद आप पी का वैल्यू है जो आप इजीली निकाल सकते हैं, है ना। मतलब कितना फोर्स लगाएंगे ताकि क्या हो जाए, टेप है जो नॉर्मल कंडीशन में आ जाए, टेप क्या हो जाए, नॉर्मल कंडीशन अचीव कर ले। ठीक है, तो यहाँ से सिर्फ अननोन क्या है, पी है, तो पी का वैल्यू है जो निकल जाएगा। बाकी सबका तो वैल्यू देगा ही एग्जाम में आपको, है ना। फॉर नॉर्मल टेंशन यदि निकालना रहे तो क्या करना है, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देना है, बस, वेरी सिंपल। नाउ नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन है जो आपका है करेक्शन ड्यू टू वैड रेंजिंग, करेक्शन ड्यू टू वैड रेंजिंग, और यू कैन से करेक्शन ड्यू टू मिस अलाइनमेंट, करेक्शन ड्यू टू मिस अलाइनमेंट, है ना। देखिए हम लोग करेक्शन ड्यू टू स्लोप पढ़ चुके हैं। करेक्शन ड्यू टू स्लोप एक्चुअल में क्या था, वो एक्चुअल में था करेक्शन ड्यू टू वर्टिकल अलाइनमेंट, करेक्शन ड्यू टू वर्टिकल अलाइनमेंट नहीं, करेक्शन ड्यू टू वर्टिकल अलाइनमेंट कुछ ऐसा था। ये था वर्टिकल प्लेन में, ये क्या था, वर्टिकल प्लेन में, जहाँ पे एच निकाले थे और एच स्क्वायर बटा 2l आता था, एच स्क्वायर बटा 2l आता था, है ना। और कुछ मेजरमेंट इस तरह से स्लोप पे कर रहे थे। तो ये तो क्या था, वर्टिकल प्लेन में था, ये था वर्टिकल प्लेन में, नहीं इस तरह से वर्टिकल प्लेन में। लेकिन अब क्या है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में है ना। आपको मेजर तो करना है ऐसे, आपको मेजर करना था हॉरिजॉन्टली, लेकिन आप क्या कर लिए, आप थोड़ा सा लैटरल मेजरमेंट कर लिए, है ना। आप थोड़ा सा क्या कर लिए,
लेटरल मेजरमेंट कर लिए तो उसके कारण क्या हो जाएगा, करेक्शन एरर है जो इंट्रोड्यूस हो जाएगा, उसी एरर को हमें क्या करना है, दूर करना है। सो करेक्शन ड्यू टू वाइड रेंजिंग और मिस अलाइनमेंट, फिर से मैं समझाता हूँ, आपको एक्चुअल में मेजर करना था ए बी, लेकिन रेंजिंग रैड यहाँ पे न लगा के, रेंजिंग रैड आपको यहाँ पे लगाना था, आपने गलती से सी पे लगा दिया। कहाँ पे लगा दिया, सी पे लगा दिया, तो इतना क्या आ गया, ज़्यादा डिस्टेंस आपने मेजर कर लिया है ना। आपको मेजर तो करना था ए था, एक्चुअल में आपको मेजर कौन सा करना था, स्ट्रेट वाला पोर्शन मेजर करना था, आपको मेजर करना था स्ट्रेट वाला पोर्शन, लेकिन आपने मेजर कौन सा किया, आपने मेजर कर लिया ए वाला पोर्शन, है ना, ए एल है जो आपने मेजर कर लिया, तो क्या हो गया, कुछ एरर इंट्रोड्यूस हो गया, है ना। ज़्यादा डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो एरर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, करेक्शन क्या होगा, नेगेटिव होगा, है ना। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि आपने यहाँ से डी डिस्टेंस है जो लेटरली मूवमेंट है, लेटरली डी डिस्टेंस है जो आपने मेजर कर लिया है ना। सो आपका जो करेक्शन ड्यू टू बैड रेंजिंग होगा, करेक्शन ड्यू टू बैड रेंजिंग जो होगा वो होता है, करेक्शन ड्यू टू बैड रेंजिंग जो होगा आपका डी स्क्वायर बटा 2l होगा। क्या होगा, यहाँ पे जो करेक्शन ड्यू टू बैड रेंजिंग होगा उसको हम डिनोट करेंगे डी स्क्वायर डिवाइडेड बटा 2l, डी स्क्वायर डिवाइडेड बटा 2l, डी स्क्वायर डिवाइडेड बटा 2l, जहाँ पे डी क्या है आपका, डी है जो आपका लैटरल लेंथ है, डी क्या है, लैटरल लेंथ है ना, लैटरल लेंथ है। ठीक है, अब देखिए एक और मैं एग्जांपल देता हूँ, ये तो आपका इसका साइन क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा, इसका साइन क्या आने वाला है, हमेशा नेगेटिव आने वाला है, तो मैं लिखा भी हूँ इट इज ऑलवेज नेगेटिव। ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि करेक्शन, मैं टेस्ट में भी क्वेश्चन दिया था शायद ये वाला, कि करेक्शन ड्यू टू बैड रेंजिंग इज ऑलवेज नेगेटिव, इज ऑलवेज नेगेटिव। फॉर्मूला क्या होगा, डी स्क्वायर डिवाइडेड बटा 2l, डी स्क्वायर डिवाइडेड बटा 2l, डी क्या है आपका, लैटरल लेंथ है ना, लैटरल लेंथ है। अब देखिए इसी क्वेश्चन को कुछ इस तरह से भी कर सकता है, कुछ है जो मान लेते हैं कि यहाँ से ए बी है, जो ए से बी डिस्टेंस मेजर करना है। ठीक है, अब क्या किया, इसको दो पार्ट में मेजर करना है। एक बार क्या किया, यहाँ से यहाँ पे मेजर किया एक्स पे, तो गलती से क्या हुआ कि स्ट्रेट ना मेजर करके, ये स्ट्रेट पोर्शन ना मेजर करके वो कुछ ऐसा मेजर कर लिया, है ना, कुछ ऐसा मेजर कर लिया। मान लेते हैं यहाँ पे L1 है, उसके बाद है जो फिर यहाँ से उसने इस तरह से मेजर कर लिया, इसको D बोल देता हूँ, इसको L2 बोल देता हूँ। तो यहाँ पे टोटल करेक्शन क्या हो जाएगा बताइए, टोटल करेक्शन C यदि निकालें तो C हो जाएगा C1 प्लस C2, C1 क्या होगा छोटू, डी स्क्वायर डिवाइडेड बटा 2l1 है ना, चूंकि इस बार L के जगह पे क्या है, L1 है, प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बटा 2l2, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल करेक्शन आ जाएगा ए से बी तक के बीच की दूरी का, है ना। नहीं, ये जो फॉर्मूला है इस तरह से इंटरवल में भी एप्लीकेबल है, मतलब वेरियस इंटरवल में यदि हम चेनिंग कर रहे हैं तो वहाँ भी क्या है, एप्लीकेबल है। तो आपको याद रखना है करेक्शन ड्यू टू वाइड रेंजिंग और करेक्शन ड्यू टू मिस अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या हो गया, चेंज हो गया, एक्चुअल अलाइनमेंट आपका ये था, स्ट्रेट था, एक्चुअल अलाइनमेंट आपका ये है, लेकिन आप कहीं इधर चले गए, लेटरल डायरेक्शन में चले गए, तो इसके कारण क्या होगा, एरर हो गया। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको याद रखना है डी स्क्वायर डिवाइडेड बटा 2l, डी स्क्वायर डिवाइडेड बटा 2l, और इसका साइन क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, नेगेटिव होगा, ऑलवेज क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हाइपोटेंशियल अलाउंस और करेक्शन। अलाउंस बोले या करेक्शन बोले, बोथ आर सेम, इसको समझते हैं। ये क्या है एक्चुअली, हाइपोटेंशियल अलाउंस कहता है व्हेन द, इसको अलाउंस बोले या करेक्शन बोले, दोनों क्या है, सेम है, दोनों क्या है, सेम है। कहता है कि व्हेन द चेन इज स्ट्रेट ऑन द स्लोप, व्हेन द चेन इज स्ट्रेट ऑन द स्लोप, ये क्या है, स्लोप है ना, ये क्या है, स्लोप है। इसमें कर क्या रहे हैं आप, यहाँ से डिस्टेंस से जो मेजरमेंट करना स्टार्ट किए, बी से मेजर कर रहे हैं कहाँ तक, ए तक, है ना, मतलब इस तरह से, और आगे भी प्रोसीड करेंगे, ये क्या होगा, आगे भी इस तरह से प्रोसीड है जो होता जाएगा, आगे भी इस तरह से प्रोसीड है जो क्या होगा, होता जाएगा। लेकिन जब आगे प्रोसीड करेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे, इसमें तो दिक्कत क्या आने वाला है, देखिए मान लेते हैं आगे है जो, इसको और प्रोसीड किए हैं,
इस तरह से आपने यहां से मेजर किया बी से ए तक, बी से ए डैश तक आपने मेजर किया, कितना, 1 चेन। ध्यान से सुनना है इस चीज को, बी से कहां मेजर किया, ए डैश तक, ए डैश तक। लेकिन गलती से क्या हुआ कि जब इसके आगे आप मेजर करने गए तो टेप का एंड ए डैश पे ना होके होना तो कहाँ चाहिए था, टेप का एक एंड होना चाहिए था ए डैश पे, चूंकि यहीं पे एंड हो रहा है, यहीं पे क्या हो रहा है, डिस्टेंस एंड हो रहा है, तो आपका एक एंड टेप का जब फर्दर मेजर करने जाएंगे तो आपका एक एंड यहाँ होना चाहिए था। लेकिन क्या हो गया, बाई मिस्टेकली हो गया, जो आपका एंड हो गया यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। तो इतना क्या हो गया, एरर इंट्रोड्यूस हो गया। इसी को बोलते हैं हाइपोटेंशियल अलाउंस। क्या बोलते हैं इसको, हाइपोटेंशियल अलाउंस। हाइपोटेंशियल अलाउंस भी बोलते हैं और इसको करेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूं, आपने एक इंच टेप का यहाँ रखा, दूसरा इंच यहाँ पे रखा, ठीक है, लेकिन जब आप फर्दर आगे है जो डिस्टेंस मेजर करने गए तो क्या हो गया, गलती से ए वाला एंड है, ए वाला एंड कहाँ पे आना चाहिए था, यहाँ पे आना चाहिए था आगे फर्दर के लिए, लेकिन ए वाला एंड है जो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, है ना। तो इतना क्या हो गया, एरर इंट्रोड्यूस हो गया। इसी को क्या बोलते हैं, हाइपोटेंशियल अलाउंस बोलते हैं। ठीक है, अगर नेक्स्ट डिस्टेंस के लिए भी देखा जाए तो सपोज कीजिए कि आपका यहाँ पे आना था ए वाला एंड, है ना, लेकिन फर्दर डिस्टेंस जब आगे मेजर करने गए आप तो गलती से आप क्या किए, यहाँ से डिस्टेंस स्टार्ट कर दिए मेजर करने के लिए, है ना। तो फिर से क्या हो गया, इतना एरर इंट्रोड्यूस हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस होता जाएगा, है ना। तो इसका वैल्यू कितना होगा ये हमें निकालना है, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। फर्दर आगे इस तरह से प्रोसीड करते जाएंगे, क्या होगा, थीटा होगा। और ये जो डिस्टेंस है किसके बराबर है, 1 चेन के बराबर है। 1 चेन किस, मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं बोला है तो इंजीनियर चेन यूज कर रहे हैं। कौन सा चेन यूज कर रहे हैं, इंजीनियर्स चेन यूज कर रहे हैं। इंजीनियर्स चेन, एक चेन में कितना लिंक होता है, 100 लिंक होता है ना, याद है, 100 फीट 100 लिंक। सो देखिए क्या लिखा हूं मैं, कहता है व्हेन द चेन इज स्ट्रेच्ड ऑन द स्लोप, जब चेन को स्ट्रेच किया जाता है स्लोप पे, द एरो इज नॉट पुट एग्जैक्टली एट द एंड ऑफ द चेन बट इट इज प्लेस्ड इन एडवांस, मतलब आगे, एडवांस मीन्स आगे, ऑफ द एंड। वही बात कर रहे हैं। एक्चुअल में नेक्स्ट मेजरमेंट के लिए हमें यहाँ पे पुट करना था, यहाँ से डिस्टेंस स्टार्ट होना था मेजर करने के लिए, लेकिन आप क्या कर दिए, गलती से इस स्लोप पे ऊपर खींच लिए, ऊपर है जो चेन को क्या कर दिए, ऊपर की ओर क्या कर दिए, खींच दिए, चेन को ऊपर की ओर खींच दिए। अब चेन को ऊपर की ओर खींचने से क्या हुआ कि जो एंड यहाँ से स्टार्ट होना था फर्दर डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए, वो अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो इतना क्या हो गया, एरर इंट्रोड्यूस हो गया। इतना क्या हो गया, एरर इंट्रोड्यूस हो गया। सो द एरो इज नॉट पुट एट ए डैश, सो द एरो इज नॉट पुट एट ए डैश, ए डैश पे पुट नहीं हो पा रहा है, बट इज पुट एट ए, आपने क्या किया, यहाँ पे पुट कर दिया। देन डिस्टेंस ए डैश इज नोन एज हाइपोटेंशियल अलाउंस और करेक्शन, है ना। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, है ना, लिसन केयरफुली। कहता है व्हेन द चेन इज स्ट्रेच्ड ऑन द स्लोप, the arrow is not put exactly at the end of the chain but it is placed in advance of the end, है ना। पुट तो यहाँ पे करना था हमें ए डैश पे, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पुट कर रहे हैं फर्दर मेजरमेंट के लिए। सो द एरो इज नॉट पुट एट ए डैश बट इट इज पुट एट ए, देन द डिस्टेंस ए डैश इज नोन एज हाइपोटेंशियल अलाउंस एंड करेक्शन। अब हमें ए डैश का वैल्यू निकालना है, ए डैश का क्या करना है, वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, तो एक बात बताइए, क्या ए डैश का हम लिख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखना है, क्या ए डैश को मैं लिख सकता हूं बी ए माइनस बी ए डैश, क्या लिख सकते हैं, बी ए माइनस बी ए डैश, है ना, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। अब देखिए बी ए क्या है, ध्यान से देखिए, बी ए क्या है, बी ए क्या है, 1 चेन का जो लेंथ होता है उसको मैं एल मान रहा हूँ, क्या मान रहा हूँ, इसको एल मान रहा हूँ, है ना, इसको क्या मान रहा हूँ, एल मान रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है ना, आधार बटे कर्ण होता है, यानी एल अपॉन क्या,
बी ए, एल अपॉन बी ए, आधार बटे कण एल अपॉन बी ए। अब देखिए, अब एक बात बताइए, बी ए को क्या लिख सकते हैं यहाँ से, बी ए को लिख सकते हैं एल अपॉन कॉस थीटा बराबर क्या होगा, 1 बटा कॉस थीटा तो सेक थीटा होता है, यानी लिख सकते हैं एल इंटू सेक थीटा, एल इंटू सेक थीटा। फिर से मैं इसको लिख देता हूँ, एल इंटू सेक थीटा। चीज़ों को एक बार सही से समझ लीजिए तो फिर हमेशा याद रहेगा, एल इंटू सेक थीटा। ठीक है, तो बी ए कितना आ गया आपका, जब बी ए आ गया, बी ए आ गया कितना आ गया, एल इंटू सेक थीटा आ गया, है ना। तो इसी को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, बी ए को क्या लिख दूँ, एल इंटू सेक थीटा माइनस बी ए डैश, बी ए डैश क्या है छोटू, बी ए डैश तो एल है, बी ए डैश क्या है, एल है, 1 चेन लेंथ को क्या माने, एल माने हैं, तो इसको एल बोल देता हूँ, इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, एल कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, एल इंटू सेक थीटा माइनस 1। ठीक है, तो एक फार्मूला तो आपका ये हो गया, है ना, हाइपोटेंशियल एलाउंस का, एल इंटू सेक थीटा माइनस 1। ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा और सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखते हैं, आगे क्या लिख सकते हैं, एल इंटू, अब देखिए सेक थीटा का ट्रिग्नोमेट्री में आप एक्सप्रेशन पढ़े होंगे, क्या होता है सेक थीटा का एक्सप्रेशन, सेक थीटा का जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है 1 प्लस थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बटा 2 प्लस 5 इंटू, एक्सप्लेनेशन बताने का यही मतलब है कि आपको फार्मूला थोड़ा ज़्यादा दिन तक याद रहे, 5 इंटू थीटा का 4 डिवाइडेड बटा 24 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएगा ये, है ना, माइनस क्या, माइनस 1 आएगा, माइनस 1 ये वाला आएगा ना, एक मिनट, चलिए इसको मैं स्मॉल ब्रैकेट में लिख देता हूँ, स्मॉल ब्रैकेट में फिर -1 फिर कैपिटल ब्रैकेट में। अब देखिए क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होने वाला आपको पता है, हायर टर्म को क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे, हायर टर्म को क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे। ठीक है, जब हायर टर्म को आप नेग्लेक्ट करेंगे उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, ये फाइनली क्या बचने वाला है, ए बचने वाला है एल इंटू 1 प्लस थीटा स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पे -1 तो क्या हो गया, ध्यान से देखना है, क्या हो गया, 1 से 1 क्या हो गया, कट गया, 1 से 1 कट गया, क्या आया फाइनली आपका फॉर्मूला आ रहा है एल इंटू थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बटा 2, बट एल क्या था, 1 चेन था, एल क्या था, 1 चेन था, है ना, 1 चेन कितने बराबर होता है, एल होता है, एल है जो आपका क्या है, 1 चेन है ना, और ये मान के चल रहे हैं, कुछ नहीं बोला तो इंजीनियर चेन है, और 1 चेन कितने बराबर होता है, 100 लिंक्स के बराबर होता है, 100 लिंक्स के बराबर होता है। तो क्या मैं एल के बदले 100 लिंक्स लिख दूं, एल के बदले मैं लिख सकता हूँ 100 लिंक्स इंटू थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बटा 2, थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बटा 2, वेरी गुड। अब देखिए अब क्या होगा, ये 2 से 100 है जो 2 से कट जाएगा, क्या हो जाएगा 50 इंटू थीटा स्क्वायर, 50 इंटू थीटा स्क्वायर लिंक्स, इधर क्या था ए डैश एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो आपका फार्मूला हो गया 50 इंटू थीटा स्क्वायर लिंक्स, तो हाइपोटेंशियल अलाउंस का फार्मूला क्या हो गया 50 इंटू थीटा स्क्वायर लिंक्स, है ना, 50 इंटू थीटा स्क्वायर लिंक्स। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, याद रखना है। जनरली हाइपोटेंशियल करेक्शन को डिनोट करते हैं CH से, ए डैश को किससे डिनोट करते हैं, CH से, तो CH बराबर हो गया 50 इंटू
थीटा स्क्वायर। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन फार्मूला ही पूछ देता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आपको फार्मूला पूछेगा 50 इंटू थीटा स्क्वायर, है ना। यूनिट क्या होगा इसका? लिंक्स, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका है रिडक्शन टू मीन सी लेवल। लास्ट है ये, क्या है? लास्ट है रिडक्शन टू मीन सी लेवल। एक बार पढ़ो लेकिन पूरा डिटेल में पढ़ो, है ना, क्योंकि सेम चीज को बार बार क्या पढ़ेंगे? रिडक्शन टू मीन सी लेवल। और इसको बोलते हैं करेक्शन फॉर मीन सी लेवल। करेक्शन फॉर मीन सी लेवल, इसमें होगा क्या? पहले ध्यान से सुन लेना, होगा क्या, है ना। देखिए इसमें होगा क्या। ये क्या है? अर्थ सरफेस है। ये क्या है? अर्थ सरफेस है। अर्थ सरफेस है। और ये क्या है? मीन सी लेवल है। ये जो देख रहे हैं ये क्या है? मीन सी लेवल है। यहाँ पे लिख रखे हैं क्या है? मीन सी लेवल। अब देखिए हम जो भी डिस्टेंस का मेजरमेंट लेते हैं वो मीन सी लेवल के रेफरेंस में लेते हैं। मीन सी लेवल के रेफरेंस में लेते हैं, ठीक है। पहले है जो मीन सी लेवल है जो कराची से लिया जाता था, लेकिन अभी कहाँ से लिया जाता है? मुंबई से लिया जाता है। अभी है जो मीन सी लेवल मुंबई से लिया जाता है। अब इस मीन सी लेवल के बारे में मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगा जब लेवलिंग पढ़ाऊंगा, जब आपको लेवलिंग पढ़ाऊंगा, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है पूरे सर्वेइंग का, है ना। जब लेवलिंग पढ़ाऊंगा वहाँ पर है जो मीन सी लेवल को मैं समझाऊंगा अच्छे तरीके से। लेकिन आपको अभी इतना ही याद रखना है कि हम जो भी डिस्टेंस का मेजरमेंट करते हैं, किसी भी चाहे कोई भी एलिवेशन हो, कोई भी एलिवेशन हो, है ना। अब एक नया वर्ड आ गया एलिवेशन, है ना। मतलब जब वर्टिकल प्लेन में डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं तो उसको एलिवेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एलिवेशन बोलते हैं। तो कोई भी डिस्टेंस जब हम मेजर करते हैं तो किसके रेफरेंस में करते हैं? मीन सी लेवल के रेफरेंस में करते हैं। मतलब उसको रेफरेंस माना गया है ना। उसी मतलब मीन सी लेवल को रेफरेंस मान करके दूसरे जगह का एलिवेशन है जो मेजर करते हैं, है ना। समुद्र का सरफेस क्या होता है? ऑलमोस्ट है वो भी है जो स्फेरिकल होता है, अगर दूर से देखें तो, है ना। समतल होता है लेकिन क्या होता है? कर्व होता है, ठीक है। सो जो ए वाला पोर्शन है टॉप वाला, ये क्या है? अर्थ सरफेस है। और ये क्या है? मीन सी लेवल है ना। कहने का मतलब है कि एक्चुअल में तो आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं यहाँ पे। एक्चुअल में डिस्टेंस आप कहाँ मेजर कर रहे हैं? यहाँ पे मेजर कर रहे हैं। इसको नाम मैं देता हूँ, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। इसको ए देता हूँ, इसको बी देता हूँ, है ना। यहाँ पे मैं इसको ए डैश देता हूँ और इसको बी डैश देता हूँ। एक्चुअल में आप मेजर कर रहे हैं ए बी को, लेकिन हमें कहाँ पे चाहिए? इस सेम डिस्टेंस का इक्विवेलेंट डिस्टेंस चाहिए ए बी डैश पे, ए डैश बी डैश पे, है ना। मान लेते हैं कि अर्थ सरफेस पे आप डिस्टेंस मेजर किए 20 मीटर, तो मीन सी लेवल पे यदि हम 20 मीटर मेजर करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा? ऑफकोर्स 20 मीटर नहीं होगा, 20 मीटर नहीं होगा, उससे क्या होगा? कम होगा। उससे क्या होगा? कम होगा, ठीक है। तो कितना कम होगा? यानी इसमें कुछ क्या करना पड़ेगा? करेक्शन है जो इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, करेक्शन हमें लगाना पड़ेगा। तो उसी करेक्शन को हमें पढ़ना है। फिर से समझाता हूँ, हम एक्चुअल में डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं अर्थ सरफेस पे, लेकिन हमें डिस्टेंस कहाँ चाहिए? किसके रेफरेंस में चाहिए? हमें डिस्टेंस जो रेफरेंस में चाहिए वो मीन सी लेवल के रेफरेंस में चाहिए, है ना। तो जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे अर्थ सरफेस पे, उसको हम कन्वर्ट करेंगे उस डिस्टेंस को कहाँ पे? मीन सी लेवल पे। कि अगर अर्थ सरफेस पे मान लेते हैं 20 मीटर है, तो ये मीन सी लेवल पे कितना मीटर है ना। ऑब्वियस है उससे कम होगा, तो इसमें कुछ करेक्शन करना पड़ेगा। तो कितना करेक्शन करना पड़ेगा वही हम निकालने जा रहे हैं, ठीक है। क्लियर है? चलिए अब देखिए, अब देखिए क्या होगा। मान लेते हैं ए वैल्यू है जो थीटा है, ए क्या है? थीटा है। जो अर्थ सरफेस अपने सेंटर पे एंगल बना रहा है वो क्या है? थीटा है। ए क्या है? रेडियस है, और किसका? अर्थ का रेडियस है ना। और जो अर्थ सरफेस का लेवल है वो मीन सी लेवल से कितना हाइट पे है? एच हाइट पे है। अर्थ सरफेस का जो लेवल है वो मीन सी लेवल से कितना हाइट पे है? एच हाइट पे है ना। अब देखिए प्रोसीड कीजिए इसको, बहुत सिंपल हो गया। कहता नाउ लेट अस कंसीडर कैपिटल टी इज द मेजर्ड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑन द अर्थ सरफेस, ऑन द अर्थ सरफेस। कहाँ पे? अर्थ सरफेस पे। डी इज द इक्विवेलेंट डिस्टेंस ऑन मीन सी लेवल, डी इज द इक्विवेलेंट डिस्टेंस ऑन मीन सी लेवल, जो कि हमें निकालना है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आर क्या है? रेडियस ऑफ द अर्थ। रेडियस ऑफ द अर्थ जनरली कितना लेते हैं? 6400 किलोमीटर
अप्रोक्स वैल्यू हो सकता है, इससे कुछ कम हो, कुछ ज़्यादा भी हो सकता है, कुछ कम ही होगा, हालांकि 6370 एग्जैक्ट होता है। एग्जैक्ट कितना होता है? एग्जैक्ट होता है 6370 किलोमीटर, है ना, जो कि अप्रोक्सीमेटली हम मान लेते हैं 6400 किलोमीटर। एज क्या है? हाइट ऑफ द अर्थ सरफेस अबव द मीन सी लेवल, अबव द मीन सी लेवल, हाइट ऑफ द अर्थ सरफेस अबव द मीन सी लेवल। थीटा क्या है? एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द अर्थ बाय ए बी, जो अर्थ सरफेस है वो अर्थ के सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, वो है क्या? थीटा है। अब देखिए, अब ध्यान से पढ़िए, हमें क्या निकालना है छोटू? हमें निकालना है डी। हमें क्या निकालना है? डी। ये जो डी होता है, ध्यान से डेरिवेशन देख लेते हैं। ये डेरिवेशन है जो आपका एग्जाम में कभी कभी आता भी है, ठीक है, इसीलिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। सो डी जो होता है वो होता है कैपिटल डी, स्मॉल डी बराबर कैपिटल डी इंटू 1 माइनस एच बाई आर, एच बाई आर, ठीक है, एच बाई आर। अब देखिए, बचपन में एक फार्मूला पढ़े होंगे, थीटा बराबर एल बाई आर। नहीं रे, पढ़े हैं? ए मान लेते हैं एल है, ए है थीटा है, और ये रेडियस है, तो सर्किल में रिलेशन पढ़े हैं, थीटा बराबर एल बाई आर। इसी का मैं यूज करने जा रहा हूँ, इसी का मैं यूज करने जा रहा हूँ। लोअर क्लास में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, है ना, तो इसी को मैं यूज करने जा रहा हूँ। यहाँ पे अगर हम यूज करें तो थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, है ना, यहाँ पे यदि हम यूज करें इस आर्क में, तो थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? अगर ये छोटा वाला ट्राइंगल में यूज करें तो लिख सकते हैं डी बाई आर, डी बाई आर। और यदि बड़ा बड़ा ट्राइंगल में यूज करें तो क्या लिख सकते हैं? कैपिटल डी बाई, इस बार रेडियस क्या हो जाएगा? आर प्लस एच। इस बार रेडियस क्या हो जाएगा? सावधानी हटी दुर्घटना घटी, है ना, इसलिए ध्यान से देखना है। इस बार इसके लिए रेडियस कितना हो जाएगा? आर प्लस एच, आर प्लस एच। क्या बात है ना। तो थीटा बराबर डी बाई आर, और डी इसी को क्या लिख दिए? डी अपॉन आर प्लस एच, है ना, डी अपॉन आर प्लस एच। अब देखिए, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? इसको मैं क्या लिख सकता हूं? ध्यान से अगर देखा जाए तो इसको क्या लिख सकता हूं? यहां पर देखिए क्या लिख सकता हूं? डी बाई आर को मैं लिख सकता हूं, इस डी बाई आर को मैं लिख सकता हूं, हमें क्या करना है? इसको मैं लिख सकता हूं, देखो कितना, आर आर इस कैपिटल डी के बदले लिख सकता हूं डी इंटू आर प्लस एच। इस कैपिटल डी के बदले क्या लिख सकता हूं? डी इंटू आर प्लस एच, है ना, डी इंटू आर प्लस एच। ओके, सो इसको मैं प्रूव कर देता हूं कि स्मॉल डी बराबर कैपिटल डी इंटू 1 माइनस एच बाई आर कहाँ से आता है ना, इसी को मैं प्रूव कर देता हूं। तो देखिए यहाँ से क्या लिख सकते हैं? यहाँ से लिख सकते हैं डी बराबर यहाँ से क्या लिख सकते हैं इस फॉर्मूला से? स्मॉल डी इज इक्वल टू आर इंटू कैपिटल डी डिवाइडेड बटा आर प्लस एच, कैपिटल डी डिवाइडेड बटा आर प्लस एच लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाई। अब देखिए, आर इंटू डी डिवाइडेड बटा, यहाँ पे आर कॉमन कर लीजिए नीचे, तो आर कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस एच बाई आर, 1 प्लस एच बाई आर, ठीक है। अब देखिए, इस आर से इस आर क्या हो जाएगा? कट जाएगा, है ना, कट जाएगा। फिर फाइनली आ रहा है, इधर क्या है आपका? डी है, तो डी बराबर आ रहा है डी अपॉन में आ रहा है 1 प्लस एच बाई आर, है ना, इज इक्वल टू डी इंटू, अब देखिए 1 बटा 1 प्लस एच बाई आर को क्या मैं लिख सकता हूँ? देखिए क्या लिख रहा हूँ, 1 प्लस एच बाई आर के पावर में -1 लिख सकते हैं। नहीं, अरे 1 बटा एक्स को मैं नहीं लिख सकता हूँ एक्स के पावर -1, लिख सकता हूँ, ये तो मैथ है ना, ये तो मैथ है। तो वही किया हूँ,
डी अपॉन 1 प्लस एच बाई आर को लिख दिया डी इंटू 1 प्लस एच बटा आर की पावर -1। अब देखिए फिर से मैथमेटिक्स में चले जाइए, डी इंटू 1 प्लस एच बाई आर के पावर -1, मतलब कुछ ऐसा हो गया, ये कुछ ऐसा हो गया कि 1 प्लस एक्स के पावर -1 का एक्सप्रेशन पूछ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो ये होता है 1 प्लस है तो माइनस होता है, किससे स्टार्ट होता है, माइनस से स्टार्ट होता है ना। 1 माइनस एक्स, फिर अल्टरनेट साइन चेंज होता है एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर, और ये जो इस तरह से आगे क्या होता है, बढ़ता जाता है, फिर होता है माइनस एक्स क्यू डॉट 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 आगे प्रोसीड होता जाता है। उसी तरह से यहाँ पे यदि हम करें तो x बराबर क्या है, एच बाई आर। इस एक्सप्रेशन में जहाँ x है वही यहाँ पे क्या है, एच बाई आर है, तो इसको क्या लिखें, 1 माइनस एच बाई आर, है ना, फिर प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर, है ना। इस बार क्या होगा, फिर माइनस होगा, इस बार फिर क्या होगा, माइनस होगा, अल्टरनेट साइन चेंज होता है। ये तो मैथ है, माइनस डॉट 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 आगे प्रोसीड होता जाएगा, ठीक है। लास्ट में क्या आएगा, -1 आएगा, लास्ट में क्या आएगा, लास्ट सॉरी नहीं, -1 इसमें नहीं आएगा, इसमें -1 नहीं आएगा, है ना। ये डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। अब देखिए अब क्या करने वाले हैं आपको पता है इसके बाद, है ना। ये जो हायर टर्म है इस सबको क्या करेंगे, नेगलेक्ट करेंगे, क्योंकि देखिए एच है जो ऑलरेडी छोटा है और उसको अर्थ के रेडियस से यदि आप डिवाइड करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा, तो हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो फाइनली क्या आ गया, देखिए d इंटू 1 माइनस एच बाई आर, यही तो लाना था, यही तो मैं लिखा था ना एक्सप्रेशन यहाँ पे, है ना। तो इसको मैं प्रूव कर दिया, इधर क्या है, d है, इधर क्या है, d है, ठीक है। तो d इजकल टू मतलब डिस्टेंस एट मीन सी लेवल जो हो जाएगा, डिस्टेंस एट अर्थ सरफेस इंटू 1 माइनस एच अपॉन आर। तो कभी कभी क्या होगा कि यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, मतलब दोनों फार्मूला याद रखना, एक तो ये भी याद रखना, चलो मैं इसको मैं वापिस है जो, एक तो आपको ये भी याद रखना है ना, डिस्टेंस एट मीन सी लेवल d इजकल टू d इंटू 1 माइनस एच बाई आर। दूसरी बात कि आपको क्या करना है, आपको तो क्या निकालना है, करेक्शन निकालना है, क्या निकालना है, करेक्शन निकालना है ना, आपको निकालना है करेक्शन, आपको क्या करना है, करेक्शन निकालना है, ठीक है, आपको क्या करना है, करेक्शन निकालना है। सो करेक्शन क्या होगा, ध्यान से देखिए, है ना। तो डेरिवेशन है जो मैं लिख दिया हूँ, डेरिवेशन है जो आप क्या कीजिएगा, उसको लिख लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे जो d होगा क्या आया, d आपका आया d इंटू 1 माइनस एच बाई आर, इसको आपको याद रखना। सेकेंड थिंग, अगर हम करेक्शन निकालना चाहें, तो करेक्शन को हम डिनोट करेंगे यहाँ पे CMSL से, है ना। और ये जो होता है क्या होगा बताइए, कितना करेक्शन करेंगे आप, कितना करेक्शन करेंगे, देखिए ध्यान से, कैपिटल D माइनस स्मॉल d, क्योंकि ये कहाँ पे है, अर्थ सरफेस पे है, ये अर्थ सरफेस पे है, और ये कहाँ पे है, ये आपका मीन सी लेवल पे है ना। इसको ए बोला था, इसको बी बोला था, इसको ए डैश बोला था और इसको बी डैश बोला था, है ना। ये कहाँ पे है, मीन सी लेवल पे। तो करेक्शन कितना होगा, कैपिटल D माइनस स्मॉल d, अरे बहुत सिंपल है, कैपिटल D माइनस स्मॉल d, है ना। अब देखिए इज इक्वल टू कैपिटल D माइनस स्मॉल d का वैल्यू कितना है,
स्मॉल डी का वैल्यू है कैपिटल डी इंटू 1 माइनस h/r इज इक्वल टू, इसको सोल्व कीजिए, d माइनस d इंटू 1 कितना माइनस डी, माइनस माइनस प्लस d इंटू h/r, ए तो ये कट गया, क्या बचा, क्या बचा ध्यान से देखिए, d इंटू h डिवाइडेड बटा r, है ना। तो ये तो हो गया आपका सी मीन सी लेवल, क्या बात है। तो डायरेक्ट आपको फार्मूला भी एग्जाम में पूछेगा और इस पर न्यूमेरिकल भी पूछेगा, d इंटू एच बटा आर। बहुत सिंपल है, देखो कैसे याद रखेंगे। अब इसको याद कैसे रखेंगे, इसको याद कैसे रखेंगे, ध्यान से देखिए। ए सपोज कीजिए मीन सी लेवल है, ए आपका अर्थ सरफेस है ना। कलर चेंज कर देता हूँ ताकि इजी हो जाए याद रखना, है ना। यहाँ पे क्या है, कैपिटल डी है, ए आपका क्या है, एच है ना, और ए क्या है, आर है। आपको कुछ नहीं करना है, ए दोनों को गुना करना है, डी इंटू एच, ए दोनों को क्या करना है, गुना करना है। और ये नीचे है ना, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड के नीचे आ जाएगा। तो ही तो हुआ, डी इंटू एच और डिवाइडेड बटा आर, सिंपल है कि नहीं। तो कंपटीशन के लिए आपको फार्मूला है जो याद रखना ही पड़ेगा। सो डी इंटू एच बटा आर, ये आपको क्या करना है, याद रखना है। इसका साइन क्या आने वाला है, साइन तो हमेशा क्या आने वाला है, बताइए इसका साइन क्या आएगा। नहीं, आप मेजर यहाँ पे कर रहे हैं ना, यहाँ आप मेजर कहाँ कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं, ज़्यादा डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, है ना। तो इधर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो करेक्शन क्या होगा, निगेटिव होगा। यानी हमेशा ये क्या आने वाला है, निगेटिव आने वाला है। मतलब करेक्शन ड्यू टू मीन सी लेवल इज ऑलवेज निगेटिव, करेक्शन ड्यू टू मीन सी लेवल इज ऑलवेज निगेटिव, है ना। ये क्या आने वाला है, ऑलवेज निगेटिव आने वाला है, ऑलवेज निगेटिव आने वाला है। चलिए बहुत अच्छा, अब आगे देखते हैं। अब है जो क्वेश्चन करेंगे, क्या करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे। सो ध्यान से देखना है इसको, क्या करते हैं क्वेश्चन में। सेम क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपका पूछा है पिछला बार। क्वेश्चन को पहले सही से पढ़ना है। कहता है कि कैलकुलेट द सैग करेक्शन फॉर ए 30 मीटर स्टील टेप अंडर ए पुल ऑफ 100 न्यूटन इन 3 इक्वल स्पान ऑफ 10 मीटर ईच। वेट ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ स्टील दिया हुआ है इतना न्यूटन, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ टेप दिया हुआ है 0.0 स्क्वायर सेंटीमीटर, है ना। 30 मीटर का टेप है, उसको आप 3 इक्वल लेंथ में क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं। टोटल 30 मीटर है, 10-10 मीटर के 3 है जो क्या बना रहा है, स्पान बना रहा है 10-10 मीटर का। कितना मीटर का, 10-10 मीटर का। इसको ए बोल देते हैं, इसको बी, लेटस सी एंड लेटस डी, है ना। ये तीनों कितना है, 10-10 मीटर के स्पान पे है जो क्या कर रहा है, मेजरमेंट कर रहा है ना। ये मेजरमेंट कर रहा है, कितना है, 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है, और ये भी 10 मीटर है। केयरफुली सुनना है। कहता है कैलकुलेट द सैग करेक्शन, आपको क्या निकालना है, सैग करेक्शन निकालना है ना। आपको क्या निकालना है, सैग करेक्शन निकालना है। क्या होगा, टेप है जो थोड़ा सैग करेगा, इस तरह से सैग करेगा, इस तरह से क्या करेगा, सैग करेगा। तो आपको निकालना है सैग करेक्शन। कितना पुल अप्लाई कर रहे हैं, पुल अप्लाई कर रहे हैं दो एंड के बीच में, कितना 100 न्यूटन का पुल अप्लाई कर रहे हैं। वेट ऑफ द 1 क्यूबिक सेंटीमीटर स्टील दिया हुआ 0.078 न्यूटन, है ना। मतलब 1 क्यूबिक सेंटीमीटर स्टील का वेट कितना है, 0.078 न्यूटन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द टेप दिया हुआ, टेप का क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ 0.08 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब प्रोसीड करेंगे, इसको क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन डेटा को लिखेंगे। गिवन डेटा क्या है आपका, पी है आपका 100 न्यूटन, पी कितना है, 100 न्यूटन है। यूनिट वेट दिया हुआ, यूनिट
वेट किसका? स्टील का, यूनिट वेट ऑफ स्टील मतलब टेप का, यूनिट वेट ऑफ स्टील टेप, यूनिट वेट ऑफ स्टील टेप, है ना। एक दिया हुआ 0.078 न्यूटन, 0.078 न्यूटन, है ना, 0.078 न्यूटन। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब इसका वॉल्यूम कितना है? 1 सेंटीमीटर क्यूब, इसका ही मतलब हुआ। दूसरी बात कि आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है किसका? टेप का, टेप का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 0.08 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। सो वॉल्यूम ऑफ द टेप निकाल सकते हैं क्या? वॉल्यूम ऑफ टेप निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ टेप पर मीटर। 1 मीटर टेप का वॉल्यूम कितना होगा बताइए? 1 मीटर वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ होता है। वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ, एकदम बेसिक चीज़ों, बेसिक से चलना है ना। एरिया इंटू लेंथ, तो एरिया कितना दिया हुआ है? 0.08 दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट साथ में लिखना नहीं तो मिस्टेक होगा। लेंथ कितना लिए? 1 मीटर, 1 मीटर का, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम आ गया आपका कितना? वॉल्यूम आ गया आपका 8 सेंटीमीटर क्यूब, 8 सेंटीमीटर क्यूब। चलो इसको मैं रफ करके लिख देता हूँ, 8 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब आपका वॉल्यूम आ गया, है ना। मतलब 1 मीटर लेंथ का टोटल कितना वॉल्यूम होगा? 8 सेंटीमीटर क्यूब का, 8 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। चलिए अब देखिए, अब वेट ऑफ टेप निकाल सकते हैं, वेट ऑफ टेप निकाल सकते हैं, है ना। चूंकि देखिए फाइनली हम जब करेक्शन करने जाएंगे तो फॉर्मूला तो हम यही लगाएंगे, LW²/24P²। तो हमें वेट की ज़रूरत है, हमें वेट की ज़रूरत है। ये वेट क्या था? दो सपोर्ट के बीच में जो टेप है उसका वेट था, उसका वेट था, है ना। ठीक है, तो देखिए हम अब क्या निकालेंगे? अब निकालेंगे वेट ऑफ द टेप पर मीटर। वेट ऑफ द टेप पर मीटर, 1 मीटर टेप का वेट कितना होगा, है ना। वेट कितना होगा बताइए? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, मास बराबर क्या होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है, वॉल्यूम इंटू यूनिट वेट, इंटू यूनिट वेट। वॉल्यूम कितना है? 8 सेंटीमीटर क्यूब, 8 सेंटीमीटर क्यूब, है ना, 8 सेंटीमीटर क्यूब। ये पर मीटर टेप मतलब 8 सेंटीमीटर क्यूब पर मीटर, 1 मीटर टेप का वॉल्यूम कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर क्यूब। सो 8 सेंटीमीटर क्यूब पर मीटर हो गया, इंटू यूनिट वेट कितना है? ऑलरेडी निकाल चुके हैं यहाँ पे, 0.078 न्यूटन पर सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा, कितना बचेगा? ये दोनों को जब गुना करेंगे तो आएगा 0.624 न्यूटन पर मीटर। यानी 1 मीटर टेप का वेट कितना हो गया? 0.624, ठीक है। लेकिन हमारे पास छोटू एक स्पान में कितना है? 10 मीटर है, एक स्पान के बीच का दूरी कितना है? 10 मीटर है। इसीलिए टोटल वेट ऑफ द टेप बिटवीन टू सपोर्ट, कैपिटल W, टोटल वेट ऑफ द टेप बिटवीन टू सपोर्ट, मतलब ये डिस्टेंस से गुना करना पड़ेगा इसको, तो कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस कितना है? 10, सपोर्ट के बीच का डिस्टेंस 10 है, इनटू वेट कितना आया 1 मीटर का? ये कितना है? 10 मीटर, इनटू गुना कर देंगे। या फिर ऐसे समझ सकते हो इसको आप ऐसे समझ सकते हो, 1 मीटर का वेट हमें पता है,
1 मीटर का वेट हमें पता है कितना, 0.624 न्यूटन पर मीटर, इंटू क्या करें 10 मीटर से इसको गुना कर दें, तो दो सपोर्ट के बीच की जो दूरी है उसका टोटल वेट निकल जाएगा, है ना। टोटल वेट निकल जाएगा, कितना आ जाएगा 6.24 न्यूटन। बहुत अच्छा, है ना। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, यही आपका W है, यही आपका कैपिटल W है। नाउ अब क्या करना है, हमें निकालना है स्लोप करेक्शन। क्या निकालना है, सॉरी सैग करेक्शन निकालना है। तो सैग करेक्शन फॉर सैग, करेक्शन फॉर सैग, है ना, पर स्पान, पर स्पान, टोटल 3 स्पान है। ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टोटल 3 स्पान है। तो ऐसा करते हैं, एक स्पान के लिए निकाल लेते हैं और 3 से गुना कर देंगे उसको, है ना। तो पर स्पान यदि निकालेंगे तो कितना आएगा, LW² डिवाइडेड बटा 24 P² इज इक्वल टू, L कितना है 10 मीटर है, L कितना है 10 मीटर है, इंटू वेट कितना है, W वैल्यू 6.24 डिवाइडेड बटा 24 इंटू अप्लाइड पुल कितना है 100 न्यूटन। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो यह आएगा 1.6224 इंटू 10 के पावर -3 मीटर, है ना। लेकिन ये एक स्पान का है, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। टोटल कितना स्पान है, टोटल 3 स्पान है ना। इसीलिए क्या लिखेंगे, करेक्शन फॉर 3 स्पान, करेक्शन फॉर 3 स्पान। क्या करना पड़ेगा बताइए, इसको 3 से गुना कर दीजिए, 3 इंटू 1.6224 इंटू 10 टू पावर -3, ये आपका आएगा, ये आ रहा है आपका आंसर, आ रहा है आपका 4.867 इंटू 10 के पावर -3 मीटर। इसको क्या लिख सकते हैं, जब 10 के पावर 3 नीचे जाएगा डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.04486 अब देखिए लास्ट में क्या है 67 है, तो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या लिख सकते हैं, चलो लिख दो इसको। ये तो क्या था इसका, ये क्या था आपका, इसका करेक्शन था 0.00487 मीटर, इसका आंसर हो गया। अप्रोक्सीमेटली यदि लिखना चाहें तो 0.00487 भी लिख सकते हैं, इसको 487 भी लिख सकते हैं, है ना। ठीक है, सो ये तो था आपको सैग करेक्शन से रिलेटेड। सेम क्वेश्चन है जो पिछला बार एग्जाम में आया था ऑलमोस्ट, है ना। क्या आया था देख लेते हैं। ये है जो आपका पिछला साल का आपका क्वेश्चन है ना, एग्जाम में पूछा हुआ है, इसको आप सॉल्व कीजिएगा। कहता है कैलकुलेट द सैग करेक्शन फॉर 30 मीटर स्टील टेप अंडर ए पुल ऑफ 140 न्यूटन इन 3 इक्वल स्पान 10 मीटर ईच। ये पिछला साल का SBT 2019 का, ये 6 नंबर में पूछा था। कितना मार्क्स में पूछा था, 6 नंबर में पूछा था। आपको इसका आंसर निकाल के कमेंट सेक्शन में लिखना है। कहाँ लिखेंगे, कमेंट सेक्शन में लिखना है। ठीक है, आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में लिखना है। अभी और भी क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारा कंपटीशन का जो पूछा हुआ है वो भी क्वेश्चन हमें करना है इसमें, तो वो भी करेंगे, है ना। नेक्स्ट क्लास में जो सिर्फ क्वेश्चन इस पर करेंगे। और है जो 5 क्वेश्चन है जो मैं ऐड कर दूंगा VCS में, 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन VCS में ऐड कर दूंगा। आपको क्या करना है, बिना कोई प्रिपरेशन को सिर्फ जाके टेस्ट को अटेम्प्ट करना है ना। जो भी गलती होना है होने दीजिए आप उसको, ठीक है। आपको टेस्ट को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि 5-5 क्वेश्चन कर करके ऑलमोस्ट 300 क्वेश्चन टोटल सर्वेइंग में करना है ऑब्जेक्टिव, है ना। सब्जेक्टिव कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन सब्जेक्टिव करेंगे, ठीक है। सो ये तो था आज के क्लास के बारे में। सो ओके, कल है जो क्या करेंगे, इस पे क्वेश्चन करेंगे, है ना। सो अच्छे से रहिए, सेफ रहिए, अपने घर पे रहिए, और है जो
क्लास को कंटिन्यू कीजिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस है जो खुद से भी कीजिए कुछ, है ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।